Okay. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में, मैंने ज्योमेट्री के बाउंड्री एरियाज बताए थे आपको कि ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और जब ये बाउंड्री एरिया बताने के बाद मैं डीप में जाऊंगा आपके साथ विथ क्वेश्चंस। समझिए कि क्वेश्चन टॉपिक को पहले समझाने के बाद फिर उसके बाद पेपर सेट पे चलेंगे और उसमें फिर से टॉपिक का रिवीजन होता चलेगा। इससे आपको डबल बेनिफिट मिलने वाला है जो चीज़ मैं करा रहा हूँ, ठीक। और उसके पहले मैंने क्लास में ये बताया था कि हमारे पास 4 पिलर होते हैं मैथमेटिक्स के, जो मैं बता रखा हूँ कि नंबर सिस्टम, अलजेब्रा के बारे में बता रखा हूँ, ठीक, जो भी ज़रूरत है आपकी। उसके बाद कल की क्लास में मैंने बताया था ज्योमेट्री के बारे में। अब लगे हाथ ट्रिगोनोमेट्री के बारे में भी जान लीजिए, जिससे कि आपको ये ना लगे पढ़ने के टाइम कि नई चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक। तो जब आप पूरे एरिया को जान लेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, कि आप चीज़ें नई नहीं पढ़ रहे हैं, वो आपको पता है कि कैसे हो रहे हैं, ठीक। आइए तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे इस टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। बहुत सारे बच्चे ना फॉर्मूला रट लेते हैं, फॉर्मूला रट के भूल भी जाते हैं और क्वेश्चंस को भी रटते हैं, तो ऐसा नहीं करना है ना। ये प्योर कॉन्सेप्ट का टॉपिक है, प्योर कॉन्सेप्ट का मतलब रट्टाफिकेशन नहीं हो रहा है इसके अंदर, ठीक। तो देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है ना। पहली चीज़ तो ये समझिए, अगर ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो यहाँ ट्रायंगल की बात हो रही है, ज्योमेट्री की बात हो रही है और एंगल की बात हो रही है, ठीक। ट्रायंगल की, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर की एंड एंगल की बात हो रही है। तो सबसे पहले स्टार्टअप होता है कि मैंने कल की क्लास में ये बताया था आपको कि ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। हम ट्रायंगल से ही शुरुआत करते हैं इसका। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, अकॉर्डिंग टू एंगल था, अकॉर्डिंग टू साइड था। अकॉर्डिंग टू एंगल भी 3 टाइप का था ट्रायंगल, और अकॉर्डिंग टू साइड भी 3 टाइप का था, ठीक। 3 टाइप का ये क्या था? पहला था राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा था ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तीसरा था एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिर इसके अंदर जो था, पहला था इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर था आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा आता है स्केलिन ट्रायंगल। जैसा कि मैं बता रखा हूं कि अभी डिटेल में चलेंगे, उसके लिए पूरा चलेंगे। पहले मैं ओवरव्यू दे रहा हूं सब चीज़ का। मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 से ज़्यादा होना चाहिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हर एक एंगल 90 से छोटा होगा। जहाँ तक बात है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो हर एक साइड इक्वल होगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा? दो साइड इक्वल होगा और एक साइड अनइक्वल होगा, ठीक। इसका फोटो से आप समझ सकते हैं किस प्रकार से आता है। ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि एक एंगल 90 डिग्री का। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जो आपका होगा एक एंगल 90 से ज़्यादा। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल कि हर एक एंगल 90 से छोटा। जहाँ तक बात है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो अपने को क्या बताया जाता है कि 1 2 ये तीनों साइड बराबर होंगे, एक लाइन का मतलब, ठीक। फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, स्केलिन ट्रायंगल की बात करेंगे और आइसोसेलेस ट्रायंगल की। देखो इसके अंदर क्या है। आइसोसेलेस में क्या होगा? 2 साइड कोई भी बराबर होगा और तीसरा साइड अनइक्वल होगा। स्केलिन में सारे साइड अनइक्वल होंगे, मतलब समान नहीं होंगे, ये है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल बराबर होते हैं, टोटल एंगल, ठीक। ये बस एक पिक्चर व्यू दिया आपको मैंने कि इस तरह से होते हैं, ठीक। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिगोनोमेट्री लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक। कोई भी ऐसा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर,
कोई भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसके अंदर आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल का प्रॉपर्टी लगेगा, ठीक, हर एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल से हम स्टार्ट इसलिए करते हैं क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को एक्सप्लेन करता है। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल को एक्सप्लेन करता है। लेकिन आपको जान के ये खुशी होगी कि इन सब में भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगता है, लेकिन राइट एंगल वाला ही कुछ और लगता है। ठीक, पाइथागोरस ने सिर्फ इसके लिए नहीं बताया था, हर एक ट्रायंगल के लिए बताया था कि वहां पे साइड्स का रिलेशन लगता है स्क्वायर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल से। देखते चलिए कैसे क्या हो रहा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है ए बी सी और ये 90 डिग्री है। ठीक, 90 के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक, और जो एंगल हम कंसीडर करेंगे, ठीक, मैं यहां लिख देता हूं, अपोजिट साइड ऑफ नाइन्टी डिग्री इज हाइपोटेनियस, एच से डिनोट करते हैं, एंड अपोजिट साइड ऑफ थीटा जो कि हम कंसीडर करते हैं उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक, और बाकी बचा बेस जिसको आधार बोलते हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में लिख देता हूं मैं इसको, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार। ठीक, अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि जो सबसे बड़ी भुजा है, जो सबसे बड़ी भुजा है ना, उसका स्क्वायर मतलब कि h का स्क्वायर दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। बस इतना ही बोलता है पाइथागोरस। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम बस यही बोलता है। ठीक, ये काम नहीं करना है कि पी स्क्वायर का वैल्यू भैया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पी का वैल्यू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट, ये सब नहीं रटना है। नो नीड ऑफ मगअप, नो नीड टू मगअप, कोई जरूरत नहीं है इसको रटने की। ठीक है, इस तरह का चीज, बस इक्वेशन दे दिया है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होएगा। क्लियर है ये बात? ठीक, पहला स्टेप समझ में आ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक, और उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा हुआ है, और जो एंगल थीटा हम कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने वाला को परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला को हम लोग हाइपोटेनिस बोल रहे हैं। चलो, अब बच्चे ये बोलते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत सारे फॉर्मूला हैं, तो है कोई बात नहीं। देखो समझो बच्चों क्या है, देर आर 6 पर्सन्स इन द फैमिली ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के फैमिली में सिर्फ 6 ही लोग होते हैं। 6 लोग कौन कौन होते हैं? तो एक होता है साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, एक होता है कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, एक होता है टैन थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। ठीक, ये 4-2 पता होना चाहिए सबको बस कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, टैन थीटा का उल्टा होता है
कॉट थीटा, रेसिप्रोकल इसको बोलते हैं। कहने का मतलब ये होगा कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1/cosec थीटा के बराबर। ठीक, जैसे कि बोलते हैं ना कि x = 1/y है, ठीक उसी तरह। अब इसको रटना शुरू करिए कि x y बराबर 1 होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं काम करना है। ठीक, बट ऑब्वियस अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 1 ही आएगा। ठीक, कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/sec थीटा। जो आप पहले पढ़ चुके हैं वही मैं बता रहा हूं, कुछ नया चीज नहीं है। ठीक है, दो चीजें समझ में आ गई। पहला समझ में आ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लग गया, चलो भैया ठीक है। उसके बाद ये समझ में आ गया कि ट्रिगोनोमेट्री के फैमिली के अंदर कितने लोग हैं, 6 लोग हैं टोटल कितने हैं, 6 लोग। और 6 लोगों में टोटल क्या है, साइन कॉस टैन एंड कॉसेक सेक कॉट, बस। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और इसका ये। एक और चीज़ है कि टैन थीटा का जो वैल्यू होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करके मिलता है। ठीक है, दो चीजें समझ में आ गई। अब ये देखते हैं कि आखिर ट्रिगोनोमेट्री के अंदर पढ़ना क्या क्या है। जैसे मैंने बताया था कि अगर आप ये कहें कि ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन, तो भाई एंगल और ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी को मिला के पढ़ने को ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। और इसके अलावा अगर टाइप की बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर टाइप जो है उसका फैमिली ही है, और जो फैमिली है वो क्या है, एक तो साइन थीटा है, उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस थीटा रेसिप्रोकल सेक थीटा, टैन थीटा रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ठीक है, बस इतना ही है। अब सबसे बड़ी बात, पढ़ना क्या क्या है। व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू बी स्टडीड इन ट्रिगोनोमेट्री। इसमें आखिर बेसिकली पढ़ना क्या क्या चीज है। तो बेसिकली देखो क्या है, बेसिकली 3 चीजें पढ़नी होती है इसमें। बेसिकली सबसे पहला बेसिक चीज, उसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मूला वगैरह हैं, उनसे रिलेटेड सब कुछ है। ठीक, बेसिकली 3 चीजें जो पढ़नी है वो पढ़नी है। पहला ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात। दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज। ठीक, समझ में आ गया। ये पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है पहले, उसके बाद ही आप ट्रिगो स्टार्ट करेंगे। देखो मैंने 3 स्टेप में पहले ही बता दिया। 3 स्टेप में क्या बताया, पहला ये बताया कि देखो भैया कि आपको ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आपको ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, और ट्रायंगल 6 टाइप का होता है, मैंने बता रखा है ज्योमेट्री में। अब उसके बाद क्या आ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें पाइथागोरन ट्रिपलेट यूज हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम आपको ये भी समझ के रखना है कि ऐसा अगर कोई बोलता है कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिगो लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर एक ट्रायंगल में, हर एक क्वाड्रिलेटरल में, सर्कल में, कहीं पर भी ट्रिगोनोमेट्री लगेगा जहां जहां ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक, ये जो समझ में आ गई। दूसरी बात ये बताई बनाई कि राइट एंगल ट्रायंगल लेके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि पाइथागोरन ट्रिपलेट लगा है। तो पाइथागोरन ने ये कहा था, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ये पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। उसके बाद तीसरा मैंने बताया कि ट्रिगोनोमेट्री के फैमिली के अंदर कितने लोग हैं, 6 लोग हैं टोटल। और साइन थीटा, उसका साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, देख लीजिए, है ना। कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा है, और टैन थीटा कॉट थीटा का उल्टा है। ठीक, एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है।
ठीक, अब रेसिप्रोकल है ये। 3 स्टेप पे मैं ये बता दिया हूँ। चौथा स्टेप में मैंने ये बताया कि व्हाट टू स्टडी, आपको आखिर पढ़ना क्या क्या है इसके अंदर। तो पढ़ना क्या क्या है बच्चों? पढ़ना है आपको ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी और ट्रिगोमेट्रिकल वैल्यूज। ये क्लियर हो गया ये चीज़? चलो सबसे पहले हम स्टेप देखते हैं ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है। आइए, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है बच्चों अनुपात। तो अनुपात किसका? अनुपात किसका? तो भुजाओं का अनुपात, जो कि हम लोग ट्रायंगल के अंदर देख रहे हैं। ठीक, ट्रायंगल के अंदर जो हम लोग देख रहे हैं उन भुजाओं का अनुपात चाहिए हमें। तो मान लो एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये 90 डिग्री है। जो हमने थीटा लिया है वो मान लो ये लिया है। तो थीटा के सामने क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर, और 90 के सामने होगा हाइपोटेनियस, और बचेगा कौन? बेस। अब मान लो ट्रायंगल कुछ ऐसा नहीं, कुछ इस प्रकार दिया है और कह देता है कि ये है बच्चों 90 डिग्री। ठीक, ये 90 डिग्री है और कहता है कि ये वाला थीटा लेना है आपको। तो भैया ये इसमें आधार कौन सा है ये चेक करेंगे। तो मैंने कहा 90 के सामने क्या होगा? हाइपोटेनियस, और थीटा के सामने होगा परपेंडिकुलर, और तो बेस ये हो जाएगा। ठीक, ट्रायंगल कैसा भी दिया हुआ है, किसी तरह से दिया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं। कौन सा एंगल आप ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल आप कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पे है ना, जो जो 6 आइडेंटिटी हैं, जो 6 आपके फैमिली हैं, उनका रेशियो निकालना होता है। ठीक, तो पहला होता है बच्चों साइन थीटा, जो घर का सबसे बड़ा मेंबर है। फिर होता है कॉस थीटा, रट्टा नहीं लगाओगे। फिर होता है बच्चों टैन थीटा। देखो क्या है, साइन थीटा घर के सबसे बड़ा आदमी है। ठीक, तो थीटा के सामने वाला जो होगा, थीटा के सामने क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये पहले परपेंडिकुलर को पकड़ लेगा, परपेंडिकुलर को पकड़ लिया। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर को अगर पकड़ लिया है और उसके बाद क्या किया है? परपेंडिकुलर को पकड़ के वो नीचे डिवाइड कर देगा हाइपोटेनियस को। लो भैया दे दिया। ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद आता है कॉस थीटा का बारी। साइन थीटा घर के सबसे बड़ा आदमी है, वो क्या कर लिया? पहले परपेंडिकुलर को पकड़ चुका है और नीचे हाइपोटेनियस को डिवाइड दे रहा है, क्योंकि रेशियो निकालना है। अब कॉस थीटा के पास क्या बचेगा? कॉस थीटा के पास बचेगा सिर्फ बेस। क्या बचेगा? बेस, और नीचे क्या आ जाएगा? हाइपोटेनियस। ठीक, तो देखो सिर्फ साइन थीटा का पता होना चाहिए था। जो पंडित बोल हरि हरि प्रसाद ये सब काम करते हो ना, ये सब काम नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, वो दिक्कत कर देगा। ठीक, रेक्टिफिकेशन नहीं डालना है। आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा जो है घर का सबसे बड़ा मेंबर है ना, सबसे बड़ा मेंबर है। तो साइन थीटा क्या करेगा? परपेंडिकुलर पहले पकड़ लेगा, और परपेंडिकुलर के नीचे हाइपोटेनियस, क्योंकि रेशियो लाना था। रेशियो लेके आए, अनुपात लेके आए, P/H आ गया। कॉस थीटा का जो अनुपात आ गया वो B/H, क्योंकि बचा तो B ही था, तो B/H। अब बात करते हैं टैन थीटा की। तो आपको ये मैंने बताया कि टैन थीटा जो है, टैन थीटा जो है वो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मैं इसको आराम आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं इसी टॉपिक से, ट्रिगोनोमेट्री से। बहुत बच्चे डरे हुए हैं कि आखिर क्या है, हवा बनाए हुए हैं। लेकिन डरने की बात नहीं है बच्चों, घबराना नहीं है। तो टैन थीटा जो होता है साइन बाई कॉस होता है। तो टैन थीटा का अगर वैल्यू हम निकालने जाएंगे, यहाँ पे रेशियो इसका निकालने जाएंगे, तो क्या होगा बच्चों? साइन बाई कॉस तो होगा P/H डिवाइडेड बाई B/H। ठीक, आप देख सकते हैं कि H से H कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बच जाएगा आपका P/B। तो इस प्रकार से टैन थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो P/B आ जाएगा। ठीक, क्लियर बात है? चलो
इसका मतलब हमारे पास जो रेशियो आ गया, जो चीज़ हमें पता चल गई, वो पता ये चल गई कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो P अपॉन एच है, कॉस थीटा का वैल्यू है वो है B अपॉन एच, और टैन थीटा का जो वैल्यू है वो है P अपॉन बी। ठीक, ये आगे है। ठीक, अब मैंने ये बताया था कि बच्चों इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा रेसिप्रोकल कौन कौन है? इसका रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल है सेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल है आपका कॉट थीटा। क्लियर है? तो उल्टा है, तो जैसा कि आपको बता रखा हूं मैं कि अगर साइन थीटा जो है वो है 1 कॉसेक थीटा। ठीक है, बहुत आराम से समझना है, जिसको कुछ नहीं आता है ना ट्रिगो में वो भी समझेगा। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 साइन थीटा। तो जब कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालने जाएंगे हम लोग, तो 1 साइन थीटा मतलब 1/p/h। ठीक, तो हो जाएगा h/p। ठीक, इतना समझ में आ गया? जो बहुत बेसिक बच्चे हैं उनके लिए था ये। ठीक, वो नहीं जो कि पता है उनको। इसका हो जाएगा बच्चे देखो h/p, तो इसका उल्टा हो जाएगा h/b। कोई पंडित प्रसाद भोला हर हर बोले नहीं करना है, ये सब बेवकूफ़ी करोगे काम खराब हो जाएगा। मैथ्स को मैथ्स ही रहने दो। देखो मैं बार बार ये चार्ट क्यों बना रहा हूं आपको, जो मैं चार्ट बना के दिखा रहा हूं ये चीज, ये फैमिली का चार्ट, ट्रिगोनोमेट्री के फैमिली का चार्ट, उस पर ध्यान रखना है आपको कि साइन कॉस टैन। ठीक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, बस इतना ही पता होना चाहिए आपको, उतना ही मैं सारा खेल कर दूंगा मैं। ठीक, आ जाओ। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे? सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल आते हैं इसमें। इसमें क्वेश्चन लगभग बहुत छोटे छोटे एग्जाम में आएंगे। ठीक, उसमें आपको दिया रहेगा किसी का वैल्यू और किसी का वैल्यू निकालना होगा। ठीक, समझ गए? ठीक, मतलब एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन चलेंगे, हम लोग काफ़ी क्वेश्चन चलेंगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि कहेगा इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/4, ये कह रहा है। तो कहेगा फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सिंपल सा बात है ये, बहुत बेसिक से चल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कुछ नहीं जानते इसके बारे में। कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कॉट थीटा को 3/4 लिखा है, तो ये होगा, कॉट थीटा का फॉर्मूला आपके पास आ गया b/p। आप देख लो, क्यों? क्योंकि टैन थीटा का होगा p/b। ठीक, तो हमारे पास b का जो वैल्यू आ जाएगा बच्चों 3 और p का वैल्यू आ जाएगा 4। तो हम यहाँ से h का वैल्यू निकाल लेंगे। h स्क्वायर इज इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपको हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो हो जाएगा 25। ठीक, तो h का वैल्यू हो जाएगा 5। तो जब h का वैल्यू पता चल गया तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है? p/h। तो p का वैल्यू कितना है बच्चों? p का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कि 4 है, तो 4/5। एक सिंपल सा एक ये बता रहा हूँ, और इसका वैल्यू हो जाएगा 3/5। ठीक, तो इस तरह से लेके चलते हैं। ठीक है, मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, और ये कहता है कि ये 90 डिग्री है, बोल रहा है और ये दे दिया है A B C, और कहता है ये अल्फा है और ये बीटा है। एंगल का नाम है कुछ और कुछ नहीं है, बस एंगल का नाम दे दिया है। तो क्वेश्चन ये कह देगा, मान लो फाइंड साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन बीटा।
अरे साइन अल्फा साइन बीटा है ना। तो देखो सबका मान दे दिया है, मान लो ये दे दिया है ए, ये दे दिया है बी और ये दे दिया है सी। क्लियर है? पहला ये करता है मान लो, दूसरा कहता है tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये कह रहा है। तो देखो इसके अंदर एक ही ट्रायंगल के अंदर दो ट्रायंगल का हिसाब आ गया है। किसके लिए कौन हाइपोटेनियस होगा, कौन परपेंडिकुलर होगा, वो देखना है आपको, ठीक है, और कौन बेस होगा। ठीक, आप चाहें तो इस सबसे बेटर होगा कि ए बी जी की जगह एक्स वाई जेड ले लें, तो आपको नंबर भी हम ले सकते थे, लेकिन पहले मैं जनरल बता दूं आपको। आप एक्स वाई जेड ले लो, एक्स वाई जेड। तो देखो इसके अंदर दो ट्रायंगल बने हैं। दो ट्रायंगल कौन कौन से बने हैं? तो देखो, हालांकि ऐसा काम करना नहीं है कि दो ट्रायंगल आप अपने से बनाओ, ये सब नहीं करना है। आपने बस ऑब्जर्व करना है कि भाई दो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यहां पे यूज हो जाएगा। तो देखने से लग नहीं रहा है 90 डिग्री, लेकिन दिया होगा तो हम क्या करेंगे? दिया ही होगा तो क्या करोगे? दिया है तो दिया है। ये एंगल अल्फा है, अल्फा के लिए अलग ट्रायंगल बना दिया हमने, और बीटा के लिए अलग ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, बीटा के लिए अलग ट्रायंगल बना दिया। तो हम जब बात करेंगे अल्फा की, तो हमें क्या निकालना है बच्चों? साइन अल्फा। क्या निकालना है? साइन अल्फा। तो एक बात बताना, हर एक ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में 90 के सामने x है, तो ये क्या होगा? हाइपोटेनियस फिक्स हो गया। इसमें भी हाइपोटेनियस फिक्स हो गया। ठीक, अल्फा जो एंगल हम निकालना है, जो एंगल हमें निकालना है, उसके सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो इसके सामने वाला, इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो ये बन जाएगा बच्चों बेस। अब इस एंगल के बात करेंगे जब हम बीटा की, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर इस केस में बन जाएगा और ये बन जाएगा बेस। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा कि क्या बताना चाह रहा हूं मैं। तो हमें क्या चाहिए? पहले में साइन अल्फा साइन बीटा और tan अल्फा tan बीटा। तो जब अल्फा की बात करेंगे तो हम इस ट्रायंगल से बात करेंगे, साइन अल्फा निकालेंगे। हम साइन अल्फा निकालेंगे। तो साइन अल्फा जब निकालोगे तो साइन अल्फा क्या होता है? P बाई एच। तो इसमें P का वैल्यू कितना है? Y, और H का वैल्यू कितना है? X। फिर हमें चाहिए था tan अल्फा, इसको भी निकाल लो। tan अल्फा क्या होता है? P बाई B। तो P का वैल्यू कितना है? देखो P का वैल्यू Y है और B का वैल्यू Z है, तो Y अपॉन Z। ठीक, अब जब बीटा की बात करेंगे तो हम किस में जाएंगे? उस वाले ट्रायंगल में जाएंगे। ठीक, अब समझना जरा। देखो बी और बीटा में अंतर होता है, ये होता है बी और ये होता है बीटा। ठीक, तो देखो साइन बीटा की बात करेंगे तो साइन बीटा का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो साइन बीटा ये क्या होगा? साइन बीटा इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? Z। और हाइपोटेनियस तो हमारा फिक्स है, x ही है। ठीक, अब हमें tan बीटा चाहिए, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर तो Z होगा। ठीक है भाई, लेकिन इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर y था, और बेस क्या होगा बच्चों? y। देखो ठीक, जैसे ही एंगल चेंज हुआ हमारा बेस परपेंडिकुलर चेंज हो गया। हाइपोटेनियस जो था वही रहेगा, क्योंकि 90 एक ही है और 90 के सामने वाला को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। ठीक है, तो जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? y बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई, और साइन बीटा क्या है? z बाई एक्स। तो क्या हो जाएगा? yz अपॉन
एक्स स्क्वायर। देखो इसकी जगह पे संख्याएं मिल जाएंगी और कुछ नहीं होगा। इसका वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या बोला है, tan अल्फा, तो y अपॉन जेड प्लस tan बीटा तो z अपॉन वाई। तो कितना आ जाएगा बच्चों, वाई जेड, और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है? ठीक, ये साफ साफ क्लियर है क्या बताना चाह रहा था मैं। तो इस तरह से आएगा। ठीक, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का क्वेश्चन आएगा कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में किस तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक, दूसरा आ जाओ ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। सबने रट रखा है, A to Z सबने रट रखा है, सबने। मैंने किसी को नहीं देखा है जिसने रट्टाफिकेशन नहीं करा है। मैं साफ बोल रहा हूं, रटना ही नहीं है। तो रटना नहीं है तो क्या करना है भैया, तो देखो दिमाग में रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। ट्रिगोनोमेट्रिकल जो आइडेंटिटी होते हैं वो कितने कौन कौन से होते हैं, आपने पढ़ रखा होगा कि पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। फिर उसके बाद दो और जो होता है वो होता है माइनस वाला। माइनस वाला में लगभग सारा बच्चा कंफ्यूज रहता है क्योंकि रटा हुआ होता है। कोई बोलता है कि सर ऐसा है कि सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, फिर कन्फ्यूजन कॉसेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होता है। तो इस तरह से क्या होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है कि माइनस वाले में, लगभग बच्चे माइनस वाले में ही कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए क्या है, मैं पहले दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं, उसके बाद दिमाग में डाल दूंगा लाइफ टाइम के लिए। देखो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। एक्चुअली में ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी यही होते हैं बस। पहली बात ये याद कैसे रहेगा, दूसरी बात आखिर ये ऐसा क्यों होता है कि ये 1 के बराबर होगा, क्यों नहीं ये 5 हो जाता है, क्यों नहीं 10 हो जाता है, ऐसा क्यों नहीं होता है कि साइन से tan को घटा देंगे तब 1 आ जाएगा, और ऐसा क्यों नहीं होगा कि कॉसेक से कॉस को घटा देंगे तब 1 आ जाए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। तो फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला क्यों है, आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए इसका रीजन देखिए, पहले तो मैं आपको याद करा दूं ये कि क्या होता है। मैंने जैसा कहा, मैंने कहा कि ट्रिगोनोमेट्री के अंदर 6 लोग होते हैं। ठीक है भैया, साइन थीटा, ठीक, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है बच्चों tan थीटा। ठीक है, इसका उल्टा जो होगा, इसका उल्टा रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। मैं बस इसी चार्ट पे काम कर रहा हूं, आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैं बस एक ही चार्ट पे लगा हुआ हूं कि एक ही चार्ट बता रहा हूं। ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, और ये इसका उल्टा। ठीक, क्लियर होगा ये बात। देखो क्या करना है, ये ले लेते हैं। जितने भी बच्चे हैं उनको ये तो याद होगा, ये तो याद होगा कि साइन और कॉस रिलेशन बनाता है, जो जुड़ के क्या बनाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये बचपन से आप देखते आ रहे हो। बात प्रॉब्लम कब आती है, जब आपको माइनस वाला आता है कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होगा और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होगा। प्रॉब्लम तब आती है। तो देखो करना क्या है इसके अंदर, ये चार्ट आपको पता हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। ये दोनों तो अपना अलग हो गया भाई, जुड़ के ऐड होके अलग हो गया। माइनस वाले में समस्या है, तो देखो ये C है, ये C है, कॉसेक थीटा कॉट थीटा C और C। ठीक, तो C से C मिला के हमने उल्टा C बना लिया। ठीक है, दोस्ती करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोस्ती करा रहे हैं।
पहली बात तो इन बच्चों को तो ये भी याद नहीं रहता है कि भैया कॉसेक में से कॉट घटाएंगे, कॉसेक में से टैन घटाएंगे। तब तो ये बात क्लियर हो गया आप कि भैया कॉसेक और कॉट में ही रिलेशन रहेगा। ठीक, बचा कौन कौन? तो बचा कौन? टैन और सेक। ठीक है, और ट्रिक ये है कि अपर स्क्वायर माइनस लोअर स्क्वायर 1 होएगा। अभी मैं दिमाग में डाल रहा हूं, अभी साबित भी करूंगा कि क्यों होगा ये भी बताऊंगा। ठीक, अपर स्क्वायर माइनस लोअर स्क्वायर। तो एक बात बताना, कॉसेक और कॉट में ऊपर कौन है? तो ऊपर भैया ऊपरी माले पे क्या कौन बैठा हुआ है? कॉसेक। तो बन जाएगा बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, और सेक और टैन में ऊपर कौन बैठा हुआ है? सेक और टैन में ऊपर कौन बैठा हुआ है? तो सेक और टैन में बैठा हुआ है ऊपर सेक थीटा। ऊपरी मंजिल और निचली मंजिल, अपर स्क्वायर माइनस लोअर स्क्वायर मैं कह रहा हूं, तो सेक थीटा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ये सब काम करने में आपको बहुत आधा घंटा लगेगा, और 4-4 घंटे तो आप सिनेमा देखते हो मोबाइल पे। ठीक है, इक्वल टू 1 है सेक स्क्वायर थीटा। बस ये चार्ट आपको पता होना चाहिए, और जब चार्ट पता है तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे फोटो के हिसाब से। ठीक, अब देखते हैं होता क्यों है। देखिए, आपको ये पता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का फॉर्मूला सब रेशियो में पता चल गया। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अपने को नहीं पता है, अपने को पता नहीं है कि 1 होता है कि 5 होता है कि 50 होता है, नहीं पता है। ठीक, अपने को ट्रायंगल का लेकिन प्रॉपर्टी पता है, ट्रायंगल के बारे में सब कुछ पता है कि भैया ट्रायंगल ये है, ये ट्रायंगल है, और ये अगर थीटा है तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये बेस होगा, ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूस होगा। इतना पता है मैं। ठीक, और रेशियोस पता है कि साइन थीटा का वैल्यू p/h, कॉस थीटा का इतना। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या था? p/h, तो हम कर लेंगे p/h का स्क्वायर प्लस b/h का स्क्वायर। तो p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। और आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आपको सबसे बड़ी भुजा देखनी है राइट एंगल ट्रायंगल में, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर के बराबर सम के। ठीक, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। एक बार में कैंसिल, आ गया 1। इस तरह से हमारा ये 1 साबित हो गया। ठीक है, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ये कितना होता है हमें नहीं पता, हमें पता ही नहीं है। अब जो नहीं पता है तो निकालेंगे भैया। सेक थीटा किसका उल्टा होता है बताना? रेसिप्रोकल किसका होता है? सेक थीटा रेसिप्रोकल किसका होता है? सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? b/h, तो h/b हो जाएगा उसका, तो h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस टैन थीटा का होता है फॉर्मूला p स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, अभी जस्ट बताया मैंने। ठीक है, तो इस वाले में देखो क्या है बच्चों कि बी स्क्वायर जो है आपका वो क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा और बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं
कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो बी स्क्वायर के बराबर है यहाँ से, ठीक। तो यह आ जाएगा बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 1, मतलब इसका वैल्यू भी 1 आ गया और ये हमने साबित कर लिया। थर्ड आपका है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। जैसा कि आपको पता है कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है, मतलब कि एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, माइनस कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा है तो बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों पी स्क्वायर और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है हमें कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो हो जाएगा वो पी स्क्वायर हो जाएगा, आ गया 1, ठीक। इस प्रकार से इसका भी वैल्यू 1 आ गया और ये हमने तीनों का तीनों आइडेंटिटी खुद से निकाल लिया और याद भी हो गया और इस पे काम भी हो गया हमारा। आई थिंक ये क्लियर होगा। ठीक है, आइए आइडेंटिटी पे क्वेश्चन कैसा आता है। मैं हल्का सा एग्जांपल दे रहा हूं, एक दो बस, ज्यादा नहीं, है ना। उसके बाद डिटेल में हम लोग चलेंगे। देखो सारा टॉपिक हम डिटेल में चलेंगे विथ क्वेश्चंस, और जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा ताकि ये कॉन्सेप्ट रिवाइज होता चले आपका। ये बात क्लियर है, आपका रिवाइज होता चले, दो दो बार रिवाइज हो जाएगा तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक, अब कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, पता चला इधर उधर गए, आपको आधा एक घंटा देख करके जैसे मैंने बताया है सारे कॉन्सेप्ट उसको आपको एक बार रिवाइज करना है खुद से लिख के। मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, कहीं क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3। क्या बोल रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ठीक है, ये 3 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन आपका ये कहेगा फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। जैसा कि आप जानते हैं और मैंने अलजेब्रा में भी बता रखा है एक फॉर्मूला, अब देखिएगा। आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये 1 होएगा। ठीक, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/3। तो देखो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गया जिसको इक्वेशन 2 बोल सकते हैं आप, और ये पहला इक्वेशन हमारे पास था। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3। हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 1/3 प्लस 3, 1/3 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 10/3, मतलब सेक थीटा का मान हो जाएगा 5/3, तो कॉस थीटा का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 3/5। ठीक है, और जब कॉस थीटा का मान पता चल गया तो साइन थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वो 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 3/5 का स्क्वायर इक्वल टू 1। रट्टा नहीं लगाना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर, वो आपको अपने आप याद हो जाएगा जब काम कर लोगे। ठीक, तो यहाँ से साइन थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस 9/25 का रूट, जो कि आ जाएगा 4/5। ठीक, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और भी बहुत टाइप के आएंगे, वो सब मैं कराऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप इन सबको जान लीजिए। ठीक, तीन चीज़ें हमारी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या क्या पढ़ना है, वो चीज़ हो गया कि आपका तीन बातें हो गई। अब दो बात, तीसरा देखिए क्या है। तीसरा आपका है ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज। ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज, त्रिकोणमितीय मान। वैल्यूज में क्या होता है आपका 0 डिग्री से लेकर के आपका कहाँ तक जाएगा 90 डिग्री तक जाएगा। ठीक, अच्छा 90 के अलावा भी वैल्यूज आएंगे। 90 के अलावा वैल्यू कौन कौन से आएंगे, मान लो बोलेगा साइन 120 डिग्री का वैल्यू बताओ, फिर साइन 150 डिग्री का वैल्यू बताओ, टैन 3000 डिग्री का वैल्यू बताओ, कॉट 300 डिग्री का वैल्यू बताओ। तो ये सब वैल्यू भी निकालने के लिए आ सकते हैं, है ना। उसके लिए आपको मैं खेल क्वाड्रेंट का बताऊंगा कि क्वाड्रेंट के हिसाब से कैसे किया जाता है इसमें। ठीक, तो उसमें आप आराम से निकाल सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू के अंदर क्या होगा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, जिसको कि बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक का वैल्यू जिसको बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू। मतलब कि इनका बेसिक वैल्यू, किनका बेसिक वैल्यू, जितने भी 6 मेंबर हैं उनका बेसिक वैल्यू। तो देखो क्या है इसमें, आप चार्ट रट्टाफिकेशन किए होंगे, चार्ट नहीं रटना है बच्चों, मैं चार्ट समझा देता हूं कैसे कैसे क्या है। देखो थीटा का मान है, ठीक, बिल्कुल नहीं रटना है, बिल्कुल नहीं। ये आपका आ गया 0 डिग्री, ठीक है। ये आपका आ गया 30 डिग्री, ठीक। अब उसके बाद आ जाएगा 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। पहले ये पता होना चाहिए। तो देखो क्या है, सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है साइन थीटा, ठीक। फिर आता है आपका कॉस थीटा, फिर आता है आपका टैन थीटा। हम जितना 6% है सबका निकालेंगे, ठीक। फिर साइन का उल्टा आता है कॉसेक थीटा, फिर कॉस का उल्टा आता है सेक थीटा, फिर टैन का उल्टा आता है कॉट थीटा, ठीक है। जो बताऊंगा उसको उसी हिसाब से करोगे आप, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। मैं चार्ट बता रहा हूँ कि चार्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहे, इस प्रकार से बता रहा हूँ कि ये चार्ट कभी आप भूले नहीं। ठीक है, देखो
हमारे पास क्वाड्रेंट जो होते हैं, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब होता है खंड, है ना। क्वाड्रेंट का शब्द जो आया है वो आया है क्वार्टर से। क्वार्टर कहने का मतलब एक सर्कल है, एक वृत्त है, उसके 4 भाग बांट दिए, 4 भाग बांटे तो बराबर बराबर बांटे, तो इसका मतलब बराबर बांटने के बाद ये 90-90 पे गया, तो इसी को क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है, इसी को क्वाड्रेंट बोलते हैं। और क्वाड्रेंट आता है एक्सिस से, ठीक, एक्सिस। तो देखो बच्चों क्या है, क्वाड्रेंट क्यों बता रहा हूं ये आपको वही पता चल जाएगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, खंड। क्वाड्रेंट का मतलब होता है खंड, खंडों में, पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। ये तो आपके पास कहाँ कितना क्वाड्रेंट है, कितना है, 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट है, ठीक। टोटल कितना क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। कारण बताऊंगा क्यों बता रहा हूं ये। तो सबसे पहले हमें साइन थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए। साइन थीटा का वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो देखो क्या है, पहले यहां लिखो 0 से शुरू करो, फिर 1 जाएगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। उसके बाद आपके पास क्वाड्रेंट कितना है, 4 है, तो सबको 4 से गुणा कर, डिवाइड कर दो, सॉरी 4 से डिवाइड कर दो, और उसके बाद उसको रूट कर दो। ठीक, जब ऐसा कर लोगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा 0, इसका आंसर आ जाएगा 1/2, इसका आ जाएगा 1/√2, और इसका आ जाएगा √3/2, और इसका आ जाएगा 1, ठीक है। इसका मतलब साइन थीटा का जो वैल्यू आ गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, मतलब साइन 0 का वैल्यू 0, साइन साइन 30 का वैल्यू कितना आ गया 1/2, और साइन 1/√2 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू आ गया 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये साइन का पता चल गया। कॉस के लिए हम क्या करेंगे, कॉस के लिए हम पेन इस दिशा में थी, अब दूसरी दिशा में ले आएंगे, ठीक, मतलब कि 90 वाला इधर आ जाएगा, 60 वाला इधर आ जाएगा, 45 वाला इधर आ जाएगा, ठीक, बस पेन का दिशा घुमा देंगे और कुछ नहीं, ठीक। घुमा दिया हमने तो कितना होगा, साइन 0 का वैल्यू, साइन कॉस 0 का वैल्यू साइन 90 के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा √3/2, और ये तो बीच में आ गया, ठीक, तो 1/√2, ठीक, इसका सेम रहेगा, इसका 1/2, और इसका हो जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर होगा, आई थिंक सो। ठीक है, अब देखो क्या है, अब हमें निकालना है tan थीटा का वैल्यू, और जैसा कि आप जानते हो tan थीटा जो है, tan थीटा कैसे निकलता है, tan थीटा जो होता है वो sin θ/cos थीटा होता है। तो अगर हम tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितना होगा, sin 0 डिग्री बाई cos 0 डिग्री। sin 0 का वैल्यू 0 है और cos 0 का वैल्यू 1 है, तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0। मैं ये भी सवाल आपसे पूछूंगा आगे चल के कि 0/1, चलो अभी थोड़ा देर में पूछता हूं, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते जाएंगे। तो tan 30 का निकालना है तो sin 30/cos 30 डिवाइड कर दो, तो 1/√3, और अगर tan 45 का निकालना है तो sin 45/cos 45, तो 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक। इसका हो जाएगा √3, और इसका हो जाएगा 1/0, जो कि नॉट डिफाइंड होगा। कॉसेक थीटा, आपको पता है ये बात कि कॉसेक थीटा जो है, कॉसेक थीटा, अगर कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा को रेसिप्रोकल करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे कॉसेक, दिख नहीं रहा ये, बात करेंगे कॉसेक
0 डिग्री का तो क्या होगा 1 बाई साइन 0, तो 1 बाई साइन 0 का मतलब 1 बाई 0, तो नॉट डिफाइंड। ठीक, तो इसका मतलब ये इसको बस रेसिप्रोकल करते चल जाएंगे, तो नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2 बाई √3 और ये हो जाएगा 1। क्लियर है? सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होगा, और जब उल्टा होएगा तो इसका ठीक अपोजिट करते चल जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 1, ये 2 बाई √3, ठीक, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा ये हो, हाँ ठीक, इसका उल्टा कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, अब 1 बाई 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। आप एक बात देख सकते हो, साइन और कॉस दोस्त थे, साइन का उल्टा चला कॉस, और इनका अपोजिट कौन है, अपोजिट कौन है, कॉसेक और सेक। तो जैसे ही कॉसेक चला उसका उल्टा चला क्या, उसका उल्टा चला सेक। ठीक, ये क्लियर हो गया बात ये। अब देखो, अब कॉट निकालना है तो tan का उल्टा करेंगे, तो 1 बाई 0 कितना होगा, नॉट डिफाइंड। 1 बाई √3 कितना होगा, √3, फिर ये 1 हो जाएगा 1 बाई √3, और 1 बाई नॉट डिफाइंड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई √3 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, बस। तो इस तरह से हमने इस चार्ट को कर लिया, जो कि चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। देख लो, 3 चीजें हमने कर ली। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। आगे जो है हम लोग 90 से आगे का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे, 90 से वैल्यू निकालना चाहेंगे, उसके अलावा और भी बहुत सारे फार्मूला हैं जो कि आपको रटने बोला जाएगा, लेकिन रटना नहीं है। क्यों नहीं रटना है तो देख लीजिए आप। 90 से आगे का वैल्यू निकालने बोलेगा, तो 90 से मान लो आगे बोल रहा है कि, मान लो बोल दिया कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ठीक, साइन 120 डिग्री का वैल्यू होगा साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30। तो साइन 90 प्लस 30 क्या होता है भैया, इसका फॉर्मूला आपको रटवाया गया होगा, आपको याद होगा कि देखो भैया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ना, वो कॉस थीटा होता है। ठीक, वो होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ना, वो होता है साइन थीटा। ठीक, और सेक अगर बोले सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बोलेंगे तो हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, ये सब बातें बहुत सारी हैं, है ना, एक नहीं, कम से कम ऐसा 48 फार्मूला है, 48 फार्मूला। तो भैया रटने बैठोगे तो पता चला कि सब भूल गए एग्जाम में जाके। ठीक, तो मैं इसको एक पेज पे ही आपको याद करा दूंगा। तो साइन 90 प्लस 30 के बाद खोलेंगे, तो साइन 90 प्लस 30 हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, तो कॉस 30 का वैल्यू हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका √3/2। ठीक, ये ठीक। बात करेंगे कि कॉस 150 डिग्री का वैल्यू, तो बताओ कितना होगा, तो कॉस 90 प्लस 60 इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। कोई बोलेगा 100 प्लस 60 का नहीं लिखना है आप, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेंट जो है 90 डिग्री से ही बदलता है। जब 90 डिग्री एंगल हो जाता है तभी जाके वो बदलता है, और 90 के बाद 180 होगा तभी बदलेगा, और 180 के बाद 270 होगा तभी बदलेगा, और 270 के बाद 360 होगा तभी, मतलब 90 के अंतराल पे क्वाड्रेंट बदलता है। तो हर एक क्वाड्रेंट का वैल्यू अलग अलग है नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से। ठीक ना, इसीलिए 90 प्लस 60 लिख रहे हैं हम लोग। तो कॉस 90 प्लस 60 ये आप गया किस में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस, ये सब अभी बताऊंगा। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 60, तो माइनस √3/2। मतलब ये क्या है, ये माइनस प्लस क्या हो रहा है। ठीक, माइनस प्लस हो क्या रहा है ना, उस चीज को देखेंगे हम लोग। तो देखो क्या, ध्यान से देखिएगा, अभी और भी बहुत सारी बातें बतानी है, पहले देख लीजिए, है ना। यहाँ तक आपको याद हो गया होगा, मैं श्योर हूँ इस बात के लिए, यहाँ तक आप नहीं भूल सकते हैं। ठीक, देखो बच्चों क्या होता है, हमारे पास क्वाड्रेंट जो होता है ना, वो 4 होता है। ठीक है,
कितना होता है क्वाड्रेंट? 4 क्वाड्रेंट होता है। ये होता है 0 to 90, ये होता है 90 to 180, और ये होता है 180 to 270, और ये होता है 270 से 360। ठीक है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, और इसको फोर्थ बोलते हैं। ठीक, दो चीजें आपको समझनी है इसके अंदर। क्या समझनी है? दो चीजें। क्वाड्रेंट समझ गए आप, अब इसके अंदर दो चीजें समझनी है। पहला है ऐड शुगर टू कॉफी। कॉफी में चीनी डाल दो, चलो डाल दिया। ठीक है, ये दिखाएगा आपका पहला क्वाड्रेंट को, ये दिखाएगा आपका दूसरा को, ये दिखाएगा तीसरा को, और ये दिखाएगा चौथा को। ठीक है, इसका पहला शब्द उठा लेंगे, इसका पहला शब्द उठा लेंगे, इसका पहला शब्द उठाएंगे, और इसका पहला शब्द उठाएंगे। इसका पहला शब्द उठाने का मतलब ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, मतलब 6 लोग, जितने 6 लोग हैं ना वो सब क्या रहेंगे? पॉजिटिव। इसका कहने का मतलब, मैं इसको खंडित कर देता हूं ताकि आपको और साफ पता चले कि क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक, चारों क्वाड्रेंट के बारे में बात कही जा रही है। ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब होगा ये वाला साइन थीटा, उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, 6 लोग हैं टोटल, कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, टैन थीटा, इसका रेसिप्रोकल होगा कॉट थीटा। ये सब क्या रहेंगे? ये सब आपके पॉजिटिव रहेंगे। कहाँ? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक, पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारा का सारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। दूसरा में एस को उठा लिया, मतलब अब बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसका बेटा कौन है? कॉसेक थीटा है उसका बेटा। तो बाप बेटा दोनों क्या हो रहा? ये दोनों हो रखा होगा पॉजिटिव, ये दोनों होगा क्या? पॉजिटिव, एल्स नेगेटिव। मतलब नेगेटिव कौन कौन होगा? नेगेटिव बच्चों क्या क्या होगा? नेगेटिव होगा आपका, नेगेटिव आपका होगा बाकी सब के ही है। बाकी सब का मतलब क्या? कॉस थीटा, इसका बेटा सेक थीटा, टैन थीटा, इसका बेटा कॉट थीटा, ये सारे क्या हो जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक, मतलब यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में। अब बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या हो जाएगा? टैन एंड कॉट पॉजिटिव, एल्स नेगेटिव, बाकी क्या होगा? नेगेटिव होगा टैन कॉट के अलावा। इसके बारे में भी समझ में आ गया होगा। सी का मतलब कॉस, कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव, एल्स नेगेटिव। ठीक, तो नेगेटिव पॉजिटिव का ज्ञान हो गया आपको कि कौन कहाँ नेगेटिव होगा, कौन कहाँ पॉजिटिव होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो नेगेटिव कौन कौन होगा, पॉजिटिव कौन कौन होगा, कहाँ कहाँ होगा वो। तो हम चारों क्वाड्रेंट के बारे में चल रहे थे कि चारों क्वाड्रेंट में ऐसा कुछ होगा कि पहले क्वाड्रेंट में साइन, इस पहले क्वाड्रेंट में सारा का सारा पॉजिटिव रहेगा। फिर दूसरे क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? आपका साइन और कॉसेक, साइन थीटा और उसका उल्टा बेटा कौन है? बेटा बोले, उल्टा बोले, कुछ भी बोलो,
कॉसेक थीटा, ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक। अब बाकी सब नेगेटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और उसका बेटा कॉट थीटा, ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड उसका बेटा सेक थीटा, ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। क्लियर है ये बात? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से दे देगा। ठीक है, मैं इसको साइड कर लेता हूँ। ये रहा हमारा ये चीज, ठीक। ऐड शुगर टू कॉफी, आइए, ठीक। ये चीजें मैंने बता दी। पहला चीज ये बताया, पहला चीज क्या बताया? ऐड शुगर टू कॉफी। दूसरा चीज क्या है बच्चों? दूसरा चीज ये है, दूसरा बात ये है इसमें, इफ ऑड देन पार्टनर चेंज। अगर ऑड दिखेगा तो पार्टनर बदल जाएगा। ऑड का मतलब क्या हो गया? मैं आराम आराम से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इसको एक बार समझना है, बस एक ही बार लाइफ में, एक ही बार समझना है, उसके बाद समझने की जरूरत नहीं है, उसके बाद आप खुद अपने आप करोगे। ऑड का मतलब होता है बच्चे 90 प्लस माइनस थीटा हो या फिर 270 प्लस माइनस थीटा हो। बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे 90 तो इवन नंबर है, ऑड कैसे बोल दिए? देखो, ऑड का मतलब हमें ये वाला देखना है 9 को, और इवन का मतलब होता है 227 को देखना है, ठीक है, ठीक। बस देखते जाओ मैं क्या बताना चाह रहा हूं। फिर क्या होता है ऑड के बारे में? अगर कहेगा इफ इवन देन नो चेंज ऑफ पार्टनर, पार्टनर का बदलाव नहीं होगा। इवन मतलब सॉरी, इवन का मतलब होता है बच्चों 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। इवन में हम क्या देख रहे हैं? इवन में एक्चुअली हम ये वाला देख रहे हैं नंबर 36, 18, ठीक है। ये क्लियर होगा? तो देखो क्या है, समझते जाइएगा क्या है। अब मैं पहला फॉर्मूला लिखता हूं। पहला फॉर्मूला का सेट है पहले क्वाड्रेंट के लिए, पहले क्वाड्रेंट के लिए। तो ये 6 फॉर्मूला टोटल है। साइन, सॉरी, मैंने बोला रटना नहीं है तो मतलब रटना नहीं है। ये मैंने बोल दिया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो आपने रटा था, मैं रटने दूंगा ही नहीं। फिर मैंने कहा कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा वो क्या होता है। और साइन का पार्टनर की जब बात कर रहे हैं हम लोग, पार्टनर, ये जो पार्टनर है, पार्टनर जो है, पार्टनर का मतलब होता है साइन थीटा का पार्टनर हो गया कॉस थीटा। और जब दोनों दोस्त पार्टनर है तो इसका बेटा भी पार्टनर होगा, तो कॉसेक थीटा और सेक थीटा पार्टनर हो गया। लास्ट में पता चला कि टैन है, तो भैया टैन के साथ तो कोई पार्टनरशिप नहीं कर रहा है, तो वह कॉट के साथ पार्टनरशिप कर लेगा। मतलब टैन से कॉट में जाएगा और साइन से कॉस में, और इस तरह से कॉसेक से सेक में जाएगा पार्टनर, ठीक। जो पार्टनर की बात कर रहे हैं हम लोग। टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक। फिर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? ठीक है। देखो, अब जब कोई भी संख्या लिखते हो, कोई भी संख्या मान लो 3 लिखे, तो इसके पहले क्या होता है? साइन इसका
-5 लिखे तो इसके पहले क्या होता है, साइन। तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें उसका साइन बाईं तरफ लिखना होता है, तभी वो पता चलता है कि संख्या ऋणात्मक है, धनात्मक है, क्या है वो देखना पड़ता है। ठीक है, समझ गए। तो देखो क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा कौन से में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का आपने पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा पॉजिटिव होगा, सारा सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो चलो सब प्लस हो जाएगा। सब क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। प्लस 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 प्लस, सब पॉजिटिव होगा। ठीक, और मैंने एक और चीज बताया कि अगर ऑड रहेगा तो पार्टनर बदलेगा। तो ऑड है, 9 क्या है, ऑड है, तो पार्टनर इसका क्या होगा, कॉस थीटा। ये क्या है, ऑड है, तो पार्टनर क्या होगा, साइन थीटा। ये ऑड है तो पार्टनर क्या होगा बच्चों, कॉट थीटा। इसका पार्टनर क्या होगा, सेक थीटा। इसका पार्टनर क्या होगा, कॉसेक थीटा। इसका पार्टनर क्या होगा, टेन थीटा। लो कोशिश करो रटने की, मैं रटने नहीं दूंगा, कितना कोशिश कर लो मैं रटने नहीं दूंगा। तो ये 6 फार्मूला का पहला सेट हुआ। अभी ऐसे ऐसे और भी हैं, और भी फार्मूला हैं। 90 प्लस थीटा करेंगे, मतलब कि क्या करेंगे हम लोग, 120 डिग्री का वैल्यू। आगे चलते हैं, ये तो मैंने पहला लिखा है, दूसरा आ जाओ। मतलब आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या क्या बताने की कोशिश किया हूं। अब देख लीजिए, है ना, ये आपका फंडा है, पहला फंडा, दूसरा फंडा, और इसका क्या नाम है, क्वाड्रेंट का। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, दूसरा बच्चों है, मैं कह रहा हूं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा। ये भी 6 मतलब ऐसा करते करते टोटल 48 फॉर्मूला है बाबू। ठीक है, 90 डिग्री प्लस थीटा। मैंने क्या कहा, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें साइन पहले देखना होता है कि साइन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो देखना है आपको। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, नेगेटिव पॉजिटिविटी। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा कहने का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आने का मतलब वहां पे साइन और उसका बेटा पॉजिटिव। साइन ये है, इसका बेटा कौन है, ये है पॉजिटिव, अब बाकी सब नेगेटिव। लो कर लो बात। ऑड है, इवन है, ऑड है, तो ऑड है तो पार्टनर का बदलाव होगा। तो ऑड है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कितना, कॉट थीटा, और ये हो जाएगा कितना, सेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा कितना, टैन थीटा। देख लो इससे क्वेश्चन कैसा आता है। अभी जस्ट बताया था मैंने कि मान लो बोलता है कि टैन 150 डिग्री का वैल्यू निकालो, तो भैया टैन 150 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 90 प्लस 60। क्यों, क्योंकि हमें 90 के मल्टीपल में ही चलना है, क्योंकि क्वाड्रेंट 90 पे ही बदलता है और क्वाड्रेंट 4 ही होता है। इसलिए 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, दीज आर द बेसिक। ठीक, इसी को लेके चलना है। 90 डिग्री प्लस 60, 90 प्लस 60। तो देखो भैया, आपका 90 डिग्री प्लस थीटा वहां देखना भी नहीं है, दिमाग में आ गया, अरे ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और भैया tan है तो पार्टनर भी चेंज होगा। अच्छा, तो कॉट, सॉरी, तो कॉट आपका हो जाएगा बच्चों 60,
और कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है, तो -1/√3 आ गया आंसर। ठीक, तो tan 150 डिग्री का वैल्यू आपका निकल गया आराम से इस प्रकार से। ठीक है, हो सकता है आगे चल के आपको बोल देगा कि साइन 240 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे? tan 225 डिग्री का वैल्यू बताओ भैया, तो क्या करोगे? अरे हमने तो 90 60 तक पढ़ा, 0 से 90 तक पढ़ा था, 225 कहाँ से आ गया? उसका भी उपाय है, आगे देखिए। दूसरा समझ में आ गया, तीसरा आइए। टोटल 48 फॉर्मूला है, 48 टोटल 48 फॉर्मूला है जो सिर्फ और सिर्फ एक पेज पे आएगा। एक पेज कहने का मतलब क्या? एक पेज कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट, दूसरा होता है ऐड शुगर टू कॉफी, फिर तीसरा मैंने कहा था पार्टनर चेंज, बस इतना ही। तीसरा 90 प्लस माइनस हो गया, अब 180 प्लस माइनस, 180 माइनस थीटा। ठीक है, देखो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? 180 माइनस थीटा, अब क्वाड्रेंट नहीं पकड़ने में आ रहा तो देख लो। 180 माइनस थीटा, यहाँ से यहाँ 0 से 90 और यहाँ से यहाँ 90 से 180, तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ना। और ये भी नहीं पल्ले पड़ रहा है आपको, मान लो ये भी नहीं पल्ले पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है ना कि उसी में दो एंगल जोड़ दो या घटा दो। मतलब कि 180 में से 10 डिग्री घटा दो, 10 डिग्री घटाओ तो कितना आ गया? 170 डिग्री। तो 170 डिग्री कहाँ आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन और उसका लड़का कहाँ गया बेटा? इसका ये रहा, ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक, पार्टनर 180 18 है, इवन है, तो इवन है तो क्या होगा? इवन होए तो पार्टनर चेंज नहीं होगा, तो ये साइन थीटा ही रह जाएगा और ये कॉस थीटा ही रह जाएगा, ये टैन थीटा ही रह जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, सॉरी, ठीक है, आई थिंक यू क्लियर हो गएगा। ठीक, अब 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? प्लस हो गया, तो अगर तुम 2 डिग्री भी जोड़ोगे तो 182 किस में? थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने किया था ऐड शुगर टू कॉफी, तो ए पे पहला क्वाड्रेंट ऐड, फिर शुगर पे दूसरा क्वाड्रेंट 3, 2 में टैन, तो क्या हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट आ गया तीसरे पे। तो इसमें टैन और उसका बेटा पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक, क्लियर है? तो पार्टनर चेंज नहीं होगा, पार्टनर चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा,
ये हो जाएगा सेक था तो सेक ही रहेगा, और ये रहता कॉट थीटा। ठीक, क्लियर है? आइए, 4 हो गया, 5वां। अब क्या आएगा बच्चों? अब ये आ जाएगा साइन 270 डिग्री माइनस थीटा कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो 180 प्लस वाले में जैसे कि एक एग्जांपल दे दूं मैं, जैसे कि अगर कहेगा आपको कॉस 225 डिग्री का वैल्यू निकालो, कॉस 225 डिग्री का वैल्यू निकालो, तो इसको लिख सकते हो आपको कॉस 180 प्लस 45 डिग्री। ठीक, अब देखो क्या है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा, पार्टनर चेंज नहीं होगा, तो कॉस 45 तो आ जाएगा -1/√2। ठीक, इस तरह से यूज़ करेंगे उसको। अभी सारा यूज़ बताऊंगा, पहले एक बार सब खत्म कर दूं। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है और उसका बेटा क्या होता है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होगा, ठीक, ये पॉजिटिव हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी सब नेगेटिव होगा। ठीक, क्लियर है ये बात? ठीक, पार्टनर बदलेगा, हाँ बदलेगा, कॉस थीटा, इसमें साइन थीटा, इसमें कॉट थीटा, इसमें सेक थीटा, इसमें हो जाएगा कॉसेक थीटा, इसमें हो जाएगा टैन थीटा। ये बात क्लियर हो गई? छठा है आपका साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। खुद देखिए और समझिए कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ये 270 डिग्री प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव कौन कौन नेगेटिव होगा? ठीक, कॉस थीटा पॉजिटिव और उसका बेटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होगा। ठीक, क्लियर हो गया वो? ये बहुत आसान है, पार्टनर बदलेगा, पक्की बात है। ठीक, 2 और बच गया। उसी प्रकार से 7 नंबर में जो होगा वो हो जाएगा साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा और टैन
ठीक है। इस प्रकार से 8वां जो होगा, टोटल 48 फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको एक ही पेज पर। आपको बस एक बार ये लिखना है अच्छे से, एक बार, उसके बाद दोबारा नहीं लिखना होगा। फिर दिमाग में क्वाड्रेंट रहेगा और ऐड शुगर टू कॉफ़ी और पार्टनर चेंज, बस इतना ही रहेगा, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब देखो क्या बच्चों, ऐसा है कि ये 360 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, 360 से कम आ गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि कॉस और उसका बेटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ठीक है। पार्टनर नहीं बदलेगा क्योंकि 36 है यहां पे, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक का सेक ही रह जाएगा, और इसका रह जाएगा कितना, कॉट का कॉट। क्लियर है। अब देखो 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएगा और सब पॉजिटिव रहेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे भी सब पॉजिटिव रहता है। चलो, और पार्टनर ऐसे नहीं बदलेगा, 336 है। क्लियर है। इसमें कैसे क्वेश्चन आ जाएगा, अगर मान लो क्वेश्चन बोलता है फाइंड चार सौ 5 डिग्री का, tan 405 डिग्री का वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे। ठीक, 405 को लिख सकते हो tan 360 प्लस 45। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan 45, ये हो जाएगा 1/1 हो जाएगा एक्चुअली। ठीक, क्लियर है। मान लो बोलता है कि साइन 330 डिग्री का वैल्यू निकालो, तो क्या लिख सकते हो इसको, इसको लिख सकते हो साइन 360 माइनस 30, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 270 के केस में। ठीक, 260 प्लस 60, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन 270 प्लस 60, ऐसा भी कर सकते हो, या तो 270 प्लस कर दो और नहीं तो 260 माइनस कर दो। तो कौन से, तब भी आप 270 प्लस करोगे तब भी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और 360 माइनस से करोगे तब भी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चा क्या होता है, ये होता है नेगेटिव, और पार्टनर नहीं बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, -1/2 आंसर। तो समझिए, हमने टोटल का टोटल 48 फार्मूला कर लिया, टोटल 48 फार्मूला कर लिया, सिर्फ 2-3 चीज़ों से, कि आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, उसके अलावा क्या पता होना चाहिए, उसके अलावा पता होना चाहिए आपको ऐड शुगर टू कॉफ़ी एंड पार्टनर चेंज कैसे होता है। ठीक है, चलिए इतना आप रिवाइज करिए पहले, है ना, जिस तरह से मैंने पढ़ाया है उस तरह से रिवाइज करिए। मुश्किल से मुश्किल आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा रिवाइज करने में, और जब एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ना तो आपको बहुत ईजी फॉर्म लगेगा कि नहीं, ये ट्रिको कोई टफ चीज़ नहीं है। और जब मैं बनवाऊंगा तो जब मैं क्वेश्चन बनवाऊंगा इससे रिलेटेड, तो उस समय भी इनका रिवीजन कराता चलूंगा। इसका मतलब आपका 3 बार रिवीजन होगा, एक बार मैंने पढ़ाया, उसके बाद आपने खुद किया, फिर क्वेश्चन बनवाऊंगा तब फिर रिवीजन होगा। इसका मतलब 3 बार एक ही चीज का रिवीजन होगा, तो कौन भुला सकता है उसको। इसीलिए मेरा ये तरीका है कि सबसे पहले आप ओवरव्यू दीजिए कि आखिर क्या टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि क्वेश्चन के बीच में टॉपिक बताना शुरू करूं फिर उसको सीखने के लिए, याद करने के लिए कहीं और जाओ, नहीं, पहले आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए, तैयार होइए पहले दौड़ने के लिए, तब रहिएगा। ठीक, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं।
विश यू गुड लक एंड रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करने से ही काम बनेगा, जैसा मैंने पढ़ा है वैसे रिवाइज कीजिए, बाकी का अगले क्लास में देखते हैं ना आगे का चीज़ें, ठीक। थैंक यू वेरी मच।